औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर व्लॉग्स मूरतनी एक नवी वीडियो गेन के जी और स्पेशल वीडियो गेन के जी तुसना दो बिरावन खिदमत हाजिर है। दोस्तों अजनी जी वीडियो जी थो अबादर फार्म ते असी मौजूद हाँ और असैड नाल मौजूद ने जी डॉक्टर रफीक साहब मुगफली ने एक्सपर्ट हैं ते इन्हां नाल अज एक खसूसी वीडियो असी देवां लगे मूंगफली ने हवाले नाल। रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि ई तुसन अपना चैनल है इसा ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आवे तो लाइक और शेयर करना जी। एक और रिक्वेस्ट है कि ई वीडियो पूरी वेखनी और मैं अक्सर दोस्तों ना रिक्वेस्ट ही करना ना कि वीडियो पूरी वेखसो ताकि तुसा हर चीज़ ना पता लगे कि शुरू तो गिन के आखिर तक मूंगफली ने हिसाब नाल सी जी वीडियो देवां लगे हैं तो इस हवाले नाल दोस्तां पूरी मालूमात मिल सके। तो डॉक्टर रफीक साहब साडे नाल मौजूद हैं जी तो इन्हां नाल हुण गलबात करने। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, जनाब बहुत सब तो शुक्रिया पहले तो तुसां बहुत शुक्रिया कि जी, तुसां बड़ा मोस्ट कीमती वेलकम। टाइम दिता। हर चीज़ ते असीं इंशाअल्लाह कोशिश है कि असीं फोकस करां। तो सब तो पहले साडे दोस्त भरा जिहड़े ज़मीनदार हैं उन्हां मूंगफली ने हवाले नाल जिहड़ी साडी ज़मीन जिस तरह सा तैयार करनी होंदी तुसीं अपने जिहड़े तजर्बा तुहाडा उसके मुताबिक तुसीं साडे दोस्तां जरा ब्रीफ करो। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो बारानी इलाकों की अगर हम बात करें तो इसमें मेन जो इशू होता है वो होता है वत्तर को कंजर्व करना, जी नमी जो होती है ना, जी जी मॉइस्चर वगैरह उसको कंजर्व करने का काम होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो रिकमेंड करते हैं जी फार्मर को वो ये करते हैं कि जनवरी के महीने में या फरवरी के अंदर अंदर कम अज़ कम जी उसमें एक गहरा हाल चला दिया जाए। ठीक है, ठीक जिससे है, राजा उसमें हो जाए। राजा हल वगैरह चला दिया जाए जी जी ताकि जितना भी बारिश वगैरह होती है वो उसके अंदर नमी कंजर्व हो जाए, जी मैक्सिमम मॉइस्चर जो है वत्तर उसमें कंजर्व हो जाए। ठीक है उसके बाद हम रिकमेंड करते हैं कि आप मार्च के अंदर उसके अंदर दोहरा हल चला दें, जी ठीक मतलब 2 दफ़ा उसके अंदर कल्टीवेटर जिसे हम कहते हैं वो चला दिया जाए जी जी ताकि उसका जो नमी है उसको दूसरे हल के साथ पहला कल्टीवेटर के बाद हम रिकमेंड करते हैं कि पहले कल्टीवेटर के बाद जो दूसरा कल्टीवेटर उन्होंने चलाना है जी तो जी उसको जो है वो जो प्लैंकर होता है जो पीछे उसके लगा के साथ जी मज मज पंजाबी जिसे ज़बान पंजाबी लैंग्वेज में सुहागा। इधर लोकल सुहागा या जी मज जिसे कहते हैं, जी तो जी वो अगर चला दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है ताकि उसमें जितना भी वतर होगा ज़मीन हम्म, के अंदर वो कंजर्व हो जाएगा, जी वो ठीक नमी महफूज हो जाएगी ज़मीन के जी अंदर। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब इसके बाद आप ये बताइएगा कि मिट्टी की टेस्टिंग जी जिस ज़मीन में आपने मूंगफली लगानी है तो उसकी मिट्टी टेस्टिंग लेबॉर्ट्री हम कराएं जी, कितना ये ज़रूरी है? बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको अपनी ज़मीन का पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल हैं और जी किन किन खादों की या किन किन न्यूट्रिएंट्स की आपको ज़रूरत है ठीक जो है आपने उसमें डालने हैं या ऐड करने हैं। जी तो ठीक है उसके लिए आप ज़रूरी है कि हर डिस्ट्रिक्ट में ये एक लेबॉर्ट्री होती है, जी जी डिस्ट्रिक्ट लैब होती है जो पानी और मिट्टी जी दोनों जी का तजिया करती है। तो उसके लिए क्योंकि ये पोठवार का एरिया है तो यहाँ पे मेन जो है वो मिट्टी का ही तजिया होता है, तो जी जी मिट्टी के तजिया जो है वो लाजमी कराया करें फार्मर। ठीक है उससे कम अज़ कम ये अंदाज़ा हो जाता है कि उनके फसल को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, किस खाद जो की ज़रूरत है? किस खाद की ज़रूरत है जो इस वक्त उनकी ज़मीन में अवेलेबल नहीं है, ठीक है ताकि वो उसको उसमें डाल सकें, ऐड कर सकें। जी ठीक है। आगे डॉक्टर साहब आप थोड़ा बताइएगा कि खादें आप कौन कौन सी रिकमेंड करते हैं? खादें वैसे तो जैसे अभी आप तजिए की बात कर रहे हैं तो हर ज़मीन के तजिए के हिसाब से ही हम रिकमेंड करते हैं कि आप तजिया करा के खाद डाल लें। जी एक जी जर्नल जो हम रिकमेंड करते हैं जी वो ठीक ये होता है कि 1 से 1.5 बैग डीएपी, जी ठीक है मतलब 1.5 बैग डीएपी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो कम अज़ कम 1 एक बैग बैग डीएपी ऐड करें पर एकड़। ठीक ये है पर एकड़ का मैं आपको जी बताऊंगा, 2 बीघे 2 बीघे जी जी ठीक बिल्कुल। है उसमें 1 से 1.5 बैग डीएपी हो गया, उसके ठीक साथ हाफ बैग यूरिया, क्योंकि इसका पौधा जो है वो तकरीबन 80 से 85% अपनी यूरिया खुद बनाता है, जी नाइट्रोजन। ठीक है ठीक तो है इसमें जो शुरू की स्टेज पे है इसको यूरिया की ज़रूरत होती है, प्लांट की जो शुरू वाली स्टेज होती है ठीक है उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि नॉर्मली जिस तरह से गंदों में होता है कि आधी डोज पहले डाल देते हैं जी आधी जी बाद में डालते हैं, इसमें ऐसे नहीं हम कराते। इसमें यूरिया जो है वो इनिशियल डोज ही डाल देते हैं ठीक कि है आधा बैग उसके साथ ही डीएपी के साथ ही डाल दें और साथ में आधा बैग एसओपी डाल दें उसमें, अच्छा एसओपी हाँ, सल्फेट ऑफ पोटाश। जी ठीक है और हम ये रिकमेंड करते हैं कि इसके साथ ही जिप्सम की जो है हाफ डोज
हम रिकमेंड करते हैं कि 5 मन कम अज कम जी, ठीक 5 बैग जो जिप्सम के हैं वो मूंगफली के 1 एकड़ में डाले जाएं हर साल। ठीक और है। उसमें से हम ये रिकमेंड करते हैं कि 50% जिप्सम जो है वो इस स्टेज पे डाला जाए पहले जब ज़मीन की आप फाइनल तैयारी कर रहे जी, हैं, और ठीक है। 50% जो है जिप्सम वो फूलों की स्टेज पे हम रिकमेंड करते जी, हैं। ठीक और है। अगर पहली स्टेज पे नहीं डाल सके जैसे बाकी खादों के साथ उसे डालना है तो फिर वो 5 के 5 बैग ही फूलों की स्टेज पे डाल दें। तो इसका ये फायदा होता है कि ज़मीन भुरभुरी हो जाती है, बेहतर हो जाती है, नमी कंजर्व करती है, ठीक है। और उसके अलावा फली की बनावट में इसका बहुत ज़्यादा किरदार है। ठीक है। तो इसके लिए हम जिप्सम लाजमी रिकमेंड करते हैं कि जिप्सम भी किसान जो है ना वो अपनी ज़मीनों में इससे डालें। मूंगफली का दाना जो आता है वो मूंगफली का खूबसूरत भी दाना होता है। खूबसूरत भी होता है, शाइन उसमें आता है, और ठीक है। उसका कलर बेहतर होता है। और दूसरा उसमें ये होता है कि जो छिलका होता है वो ज़्यादा बेहतर मजबूत होता है, ताकि वो आगे बीमारियों से महफूज हो जाता है ठीक बीज है। उसका। डॉक्टर साहब आगे ये खाद जो है ये आप छट्टे के हम इस्तेमाल करें, ज़मींदार इस्तेमाल करें या ड्रिल के साथ करें? ये हम रिकमेंड करते हैं कि जो आपने आखिरी हल चलाना है ना, जो सुहागे के साथ लगाना होता है, ठीक है। उससे पहले ये खाद मिक्स करके इसमें डाल दें। और हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि डीएपी की बजाय ना जी, जी। आप एसएसपी रिकमेंड करते हैं हम लोग अच्छा। कि एसएसपी ऐड करें। एसएसपी का ये फ़ायदा होता है कि ये डीएपी से कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्म करती है, अच्छा। इन अ सेंस कि इसमें जो है हमारे पास कैल्शियम भी होता है अंदर, जी, ठीक जिप्सम है। की थोड़ी क्वांटिटी भी इसमें होती है। तो ठीक ये हम ज़्यादातर ये रिकमेंड करते हैं। मूंगफली के फार्मर को हम कहते हैं कि बजाय डीएपी के अगर आप एसएसपी डाल दें तो वो ज़्यादा फायदा तो होगा। अगर डीएपी को छोड़ दें जी। तो फिर आपका कुलिया कौन सा है, मतलब एसओपी डीएपी अगर एसएसपी की हम रेशो डालते हैं तो फिर हम 3 से 3.5 बैग एसएसपी, बाकी खादें वही हैं, हाफ बैग यूरिया उसमें हो जाएगी और हाफ बैग जो है उसमें SOP एसओपी हो जाएगी। ठीक और है। साथ में जिप्सम की जिप्सम रेशो 50% इसी टाइम पे डाल दें ज़मीन की है। तैयारी में, और 50% आखिर में फ्लावरिंग स्टेज पे यानी डाल कि दें, फूलों की स्टेज ये पे। तरीका बेस्ट है। ये बेस्ट है, हम ये ठीक है। रिकमेंड करते हैं वैसे। ठीक है। लेकिन पोठवार के फार्मर वैसे खाद बहुत कम ही डालते जी, हैं, जी। क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है, बारिशों का पता नहीं होता जी, कि बिल्कुल। होनी है या नहीं होनी। तो लिहाजा कोशिश करें कि जितना पॉसिबल हो सके, जितना अफोर्ड कर सकते हैं तो खाद ज़रूर डाला करें। जी, ठीक है। अब डॉक्टर साहब आते हैं वैरायटीज़ पर। आपकी वैरायटीज़ तो कौन सी आपकी वैरायटीज़ मतलब सबसे बेस्ट है, जो ज़मींदार जी मतलब आजकल के इस टाइम में मतलब वो काश्त करें? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमारे इस इदारे की तकरीबन 11 से ज़्यादा वैरायटीज़ अप्रूव हो चुकी हैं, ठीक है, जिसमें माशाल्लाह। से 2 जो है अटक स्टेशन है हमारा, ग्राउंड रिसर्च स्टेशन अटक, जी, जी। उनसे हुई हैं। बाकी 9 वैरायटीज़ हमारी यहाँ पे हैं। माशाल्लाह। इस वक्त हमारी 5 वैरायटीज़ जो हैं वो यहाँ पे चल रही हैं। जी, ठीक है। उसमें जो पुरानी वैरायटीज़ हैं उसमें बारी 11 आ जाती है, बारी ठीक। 16 है। इसके अलावा फ़ख्रे चकवाल है जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, जो 120 दिन में तैयार होती है। अच्छा, माशाल्लाह। और उसका पोठोहार के अंदर थोड़ा सा मसला ये है कि अगर यहाँ पे 40 से 50 दिन बारिश नहीं होती जिस तरह लास्ट ईयर जी, जी। हुआ है, तो उसमें मसला ये बनता है फिर कि उसकी पैदावार मुतासर होती है। अच्छा। लेकिन उसको हम उन एरियाज़ में रिकमेंड करते हैं जहाँ पे बारिशें बेहतर हों या पानी अवेलेबल हो ख़ास तौर पे। और इसको हम उस फील्ड में रिकमेंड करते हैं जहाँ पे एक मतलब अगर कोई बंदा 2 फसलें लेना चाहता है, कोई जी, जी। किसान हमारा, जी, जी। तो उसमें हम रिकमेंड करते हैं कि वहाँ पे अगर नमी मॉइस्चर का भी फैसिलिटी है, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा पानी भी अवेलेबल है, ठीक तो है। वो गंदम के बाद इसको लगा के ये हार्वेस्ट करने के बाद फिर उस पर दोबारा गंदम लगा सकता ठीक है। है। अच्छा। तो इन एरियाज़ में हम ये रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा हमारी बारी 2016 जो सबसे ज़्यादा इस वक्त काश्त हो रही है यहाँ पे, जी, जी। माशाल्लाह से बहुत अच्छी पैदावार जी, है। जी। ये टमन एरिया, बाकी भी जहाँ पे कम जी, जी। रेनफॉल होती है वहाँ पे भी इसकी पैदावार बहुत अच्छी रही जी, है। जी। इसके अलावा हमारी 2 अभी रिसेंटली अप्रूव हुई थी, इस दफ़ा हमने कुछ बीज दिया है जिसमें चकवाल गोल्ड और फिदा 2022 के जी, नाम से ठीक। हैं। ठीक है। ये हमारी लेटेस्ट वैरायटीज़ हैं यहाँ की। जी, जी। इसके अलावा भी हमारी वैरायटीज़ हैं, जो ग्राउंड रिसर्च स्टेशन अटक है उसमें अटक 2019 है, जी, जी। और फ़ख्रे अटक है जी। जो लेटेस्ट वैरायटी है 2023 में फिदा 22 के साथ ही जी, अप्रूव जी। हुई थी। जी, तो जी। ये हमारी 5-6 वैरायटीज़ जो हैं इस वक्त जो हमारे ग्राउंड नट रिसर्च की चल रही हैं, बहुत ही अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म कर रही हैं। इनका तो हम सर यही रिकमेंड करते हैं कि ये वैरायटीज़ जी, जी। लगाएं। इनकी पैदावारी सलाहियत एक जी, ज़मींदार जी। कितना ले सकता है? पैदावारी सलाहियत जो होती है ऑन स्टेशन, इसकी हम बात करें जो हम यहाँ पे लेते हैं जी। स्टेशन के ऊपर एक ऑप्टिमाइज कंडीशन करके, तो वो तो 40 मन से भी ऊपर है। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, लेकिन जो फार्मर ले रहा है इस वक्त
वो वेरिएबल है। आपको भी पता है कि कोई फार्मर 10 मन ले रहा है, कोई 20 मन ले रहा है, तो 25 से 30 मन तक आराम से ली जा सकती है अगर फर्टिलाइजर डोज प्रॉपर डाली जाए, टाइम पे सोइंग की जाए। और सबसे इसका बड़ा मसला ये होता है कि लोग देसी को कंपेयर करते हैं इसके साथ कि देसी का बीज हमने डालना है 24 किलो या 20 किलो डालना है, तो इसका भी बीज जो है ना वेराइटीज का उतना ही डालें। अब देसी का दाना छोटा साइज का होता है, इसका दाना कंपैरेटिवली हमारी वेराइटीज का बड़े साइज का होता है, तो उसमें प्लांट पौधों की तादाद पूरी नहीं होती, जो सबसे बड़ा मसला होता है। देसी का पौधा फैल जाता है जमीन पे, ठीक है। इसका पौधा जो है ना वो सेमी इरेक्ट टाइप बंचिंग टाइप पौधा है जो कि ज्यादा फैलता नहीं है, तो हम इस वजह से रिकमेंड करते हैं कि आप 35 किलो गिरी जी, ठीक है, और या उसकी अगर फली की टर्म में अगर बात करें तो 60 किलो फली जो है ना फी एकड़ हम रिकमेंड करते हैं कि 35 किलो उसमें से गिरी कमोबेश निकल आती है, तो 35 किलो हम प्योर गिरी जो है ना वो हम रिकमेंड करते हैं कम अज कम 4.5 से 5 किलो पर कनाल जी, ठीक। फी कनाल के अंदर जो है ना 4 से 5 किलो बीज हम रिकमेंड करते हैं कि वो डालें, ताकि आपके पौधों की तादाद जो है मूंगफली की वो तकरीबन 50 से 60 हज़ार के दरमियान हो। जी जी। अगर आप बीज कम डालेंगे तो जाहिर बात है उसमें पौधों की तादाद कम होगी, पौधों की तादाद कम होगी तो अल्टीमेटली आपका जो पैदावार का है वो नुकसान होगा। फिर आप कंपेयर करेंगे कि देसी की भी एक बोरी हमें मिली है कनाल से और इसकी भी एक बोरी मिली है, तो उसमें पौधों की तादाद का डिफरेंस आ जाता है। तो ये सबसे मेजर। और दूसरा ये होता है कि जब ज्यादा पौधे आपके होंगे इसकी कैनोपी फैल जाएगी, पौधा ऊपर आ जाएगा, तो उसमें जड़ी बूटियां जो है वो सप्रेस हो जाती हैं, वो नीचे रह दब जाती हैं, जिसकी वजह से आपको जड़ी बूटी का जो खर्चा होता है स्प्रे वगैरह का उससे भी आपको फायदा होता है। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गया 35 किलो। अगर कोई जमींदार, क्योंकि बीज हर जमींदार के पास नहीं है ये फार्मी बीज जो है, तो देसी अगर वो लगाना चाहे तो वो कितना? देसी बीज हम जो रिकमेंड करते हैं कम से कम 24 किलो, मतलब 3 किलो पर कनाल जो है ना वो डालें। ठीक है। देसी बीज की जो क्वांटिटी है ना 3 किलो पर कनाल वो इनफ है। जी ठीक हो गया। तो आगे डॉक्टर साहब, जब ये इसका मिडिल टर्म आता है तो इसमें क्या गोडी वगैरह या कोई और स्प्रे या इस किस्म की या जिप्सम वो गोडी बेस्ट है। अगर गोडी हम सबसे पहले तो यही रिकमेंड करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इशू आजकल ये आ रहा है कि लेबर प्रॉब्लम है, हर बंदे के पास वसाइल अवेलेबल नहीं होते, लेबर नहीं होती, जिसकी वजह से वो वीड्स जो है ना वो जड़ी बूटियां हावी हो जाती हैं पौधों के ऊपर, जो मेन फसल होती है उसके ऊपर। तो इस वजह से हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर सबसे बेस्ट तो यही है कि आप गोडी करा लें। फ्लावरिंग स्टेज के तक जाके आप उसे गोडी करा सकते हैं। फ्लावरिंग के बाद जब उसकी सिलाई बनना शुरू हो जाती है, सिलाई जब जमीन में जाना शुरू होती है, फिर पौधे के साथ छेड़छाड़ कम करें तो बेहतर है, क्योंकि एक दफा सिलाई अगर जमीन में पेनिट्रेट कर गई है, एंटर हो गई है, तो उसे आप जब पौधे को छेड़छाड़ करेंगे तो वो उसका वो जो सिरा होता है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी फली नहीं बनती। तो उसके लिए अगर आपके सिलाई की स्टेज पे, मतलब सिलाइयां निकलना शुरू हो गई हैं, उसकी स्टेज पे अगर वीड्स का इशू है तो बेहतर है कि आप उसको स्प्रे के साथ, जो वीडीसाइड्स हैं उनके साथ उसको कंट्रोल करें और गोडी से फिर परहेज करें। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक यहाँ पे सवाल, जो हमारे नहरी इलाका है उसमें काफी सारे जमींदार जो है वो मूंगफली लगाना चाहते हैं, तो क्या वो फ्लैट जमीन पे लगाएं या बेड कौन सा साइज में वो लगाएं? तो ये जरा इस पे। नहरी इलाकों के जो है वो ज़मीन की नौइयत पे डिपेंड करता है कि उसमें, क्योंकि पानी लगना है वहाँ पे। नहरी इलाकों का ये है कि वहाँ पे मॉइस्चर, बारिशें कम होती हैं, वत्तर कम रहता है और गर्मी ज़्यादा पड़ती है। साउथ पंजाब की तरफ चले जाएं या सेंट्रल पंजाब से आगे, जैसे जैसे आगे की तरफ जाते जाएंगे तो उधर गर्मी ज़्यादा पड़ती है और बारिशें कम होती हैं कंपैरेटिवली। तो उसमें आपकी ज़मीन की हैयत पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी ज़मीन सैंडी टाइप है तो फिर तो आप स्प्रिंकलर, जैसे आप कह रहे हैं कि वो बेस्ट है, स्प्रिंकलर के ऊपर उसको आप शिफ्ट कर लें और ड्रिल से उसकी सोइंग कर दें। ठीक है। अगर तो आपकी थोड़ा सा पक्की ज़मीन है, मेरा टाइप ज़मीन है या रेतली मेरा ज़मीन है, तो उसमें हम नहीं रिकमेंड करते कि आप जो है ना वो उसको फ्लैट पे लगाएं। उसमें आपको रिजेस बना के कम अज कम 28 से 30 इंच की रिज हो, उसके ऊपर टॉप, जो रिज का टॉप होता है ना, जो खेली बनती है उसका जो टॉप होता है, उसके ऊपर जो है ना वो 2 लाइनें लगा लें। अच्छा, 2 लाइनें। ठीक है। और वो लाइनें इस तरह से लगाएं कि कम अज कम दोनों साइड पे उसका वो रेज जो है ना टॉप उसको मिल जाए, ताकि जो जिस साइड पे पानी लगता है उस साइड पे भी फली बनने के लिए उसको मट्टी मुयस्सर हो। अगर बिल्कुल वो जिस तरह से मकई लगाते हैं या कपास लगाते हैं उस तरह से साइड पे लगाएंगे तो उसका इशू ये होगा कि फिर जो उसको फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, जो उसकी जो सिलाइयाँ बनेंगी, पैग्स बनेंगी, वो उनको करीब जगह नहीं मिलेगी तो वो खुश्क हो जाएंगी, तो उससे उसकी पैदावार मुतासर होती है। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि रिजेस के ऊपर लगाएं, जो सैंडी लोम या
लोमी टाइप साइल है ना, मेरा टाइप साइल जो है ज़मीनें हैं, उस पे रिजेस बना के लगाएं। रिज का जो दरमियानी जहाँ पे पानी लगता है वो ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। ठीक है। बस ये है कि उसको मैक्सिमम स्पेस मिले, मैक्सिमम जगह मिले पौधे को जिस पे वो अपनी फलियां बनाए, ताकि पानी कम खड़ा हो और ज़्यादा पानी भी नहीं लगाने। इसके साथ जिस तरह अब जितनी भी हमारी दूसरी खरीफ की फसलें हैं उसमें ज़्यादा पानी चाहिए होता है, कपास हो गई, मकई होगी, बाकी फसलें, तो इसके लिए ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। मैक्सिमम जो हमने अभी ट्रायल किए थे लास्ट ईयर उसमें मैक्सिमम 4 से 5 पानी लगने हैं इसको। और वो जो उसकी इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं जो हम अपने ब्रोशर में भी मेंशन करते हैं उसके ऊपर उसे पानी मिल जाए तो इंशाल्लाह वो बेहतर पैदावार हासिल कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। तो यानी कि वो फ्लैट जमीन पर बिल्कुल वो ना, फ्लैट जमीन पर जो रेतली जमीनें हैं, हाँ सैंडी जिसे हम कहते हैं, रेतली जमीनें जैसे चौलिस्तान हो गया या ये थल का एरिया है जो प्योर रेत है या मतलब मैक्सिमम उसमें नमी ज्यादा नहीं रखती, उसकी सिर्फ ये वजह नहीं है कि वो पानी, एक तो पानी ज्यादा लगता है, दूसरा ये है कि उसमें पानी खड़ा हो जाएगा ना जब, तो वो नुकसान करेगा। जो रेतली जमीन नहीं होती, मेरा टाइप जमीन होती है, पानी जब खड़ा हो जाता है तो जो पुरानी फली बनती है वो गलना शुरू हो जाती है, खराब होना शुरू हो जाती है। और दूसरा उसकी क्वालिटी अफेक्ट होती है, फली का जो रंग होगा वो मट्टी कलर का हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका अल्टीमेटली जो बाजार में मार्केट में रेट जो है वो कम हो जाता है। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि रेतली जमीन पे तो ठीक है स्प्रिंकलर वगैरह लगाना है, लेकिन मेरा टाइप पे उसको रिजेस ही बनानी चाहिए। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हमारे बनानी लगा है इसमें जो दोस्त काश्त करते हैं मूंगफली, तो इसकी लाइन टू लाइन कितना बेस्ट? लाइन टू लाइन फासला जो है ना वो हमारी जितनी भी वैरायटीज हैं हम रिकमेंड करते हैं 45 सेंटीमीटर या 1.5 फुट। जी ठीक है। 1.5 फुट का फासला जो है ना ये रखना चाहिए। ठीक है। जितनी भी ये हमारी रिसर्च की वैरायटीज हैं, जो देसी का जो है वो 2 फुट रख लें तो उसका कोई, क्योंकि उसका पौधा फैलने वाला होता है, ठीक है, तो वो फैल जाता है, लेकिन ये जो है ना ये 1.5 फुट इनफ है। लेकिन अक्सर जमींदार जो है वो तो तकरीबन उसका बहुत कम होता है, हल टू हल, एक हल टू हल, वो मतलब 1 फुट का होता है तकरीबन उनका, मेरे ख्याल से तकरीबन 30 इंच मेरे ख्याल है। हाँ 30 सेंटीमीटर। जी बिल्कुल 30 सेंटीमीटर 1 फुट का होता है, लेकिन 1.5 फुट रख लें तो ज्यादा बेहतर है। जो उन्होंने वो पीछे ड्रिल लगाई हुई है, ड्रिल की भी एडजस्टमेंट उसी तरह करा लें कि 1.5 फुट पे रख लें। 1.5 फुट पे रखेंगे तो ज्यादा, ये समझते हैं कि उस तरह पैदावार इफेक्ट नहीं होती। आपके प्लांट की जो एकड़ के जो अंदर पौधों की तादाद है वो पूरी होनी चाहिए, और वो 1.5 फुट के ऊपर रखेंगे। और जब आप तकरीबन 6 इंच का फासला देंगे पौधे से पौधे का फासला, तो वो आपके पौधों की मतलूबा तादाद जो है 50 से 60 हज़ार वो पूरी हो जाती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब वो सूंह पर आ जाए, फूल लग जाए या मूंगफली वो नीचे लग जाए, तो उसके बाद भी कोई स्प्रे वगैरह इस तरह कोई कर सकता है दोस्त आगे? फूलों की स्टेज पे एक तो जिप्सम का एप्लीकेशन है कि जिप्सम जरूर उसमें ऐड करें, उस पे मतलब ब्रॉडकास्ट कर दें, छटा कर दें जिप्सम का। जब मौसम बेहतर हो, बारिश की तवक्को हो तो उस टाइम पे कर दें, या जब गोडी की है गोडी के फौरन बाद कर दें, ताकि उसके साथ जैसे ही बारिश होगी तो वो भी उसमें हल हो जाएगी। अच्छा ये जरूरी है जिप्सम का? जी जी। और फूलों की स्टेज पे 45 दिन के बाद, 45 दिन 30 से 35 दिन में फूल इसके आना शुरू हो जाते हैं, तो 45 से 50 दिन के दरमियान या 45 से 60 दिन के दरमियान जो है फसल जब आपने लगाई है उसके 45 से 60 दिन के दरमियान डाल दें तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, लेकिन जरूरी ये है कि आप जब छटा करें ऊपर एक्सपेक्टेड हो कि बारिश, बेहतर है कि बारिश जब एक्सपेक्टेड हो तो उस टाइम पे कर दें तो ज्यादा बेहतर है, ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा असर जो है फायदा लिया जा सके। ठीक है। और जब नीचे फलियां लग जाएं तो उसके बाद कोई आप रिकमेंड करते हैं कि कोई जमींदार अपने शौक से ज्यादा मेहनत की वजह से, करने की वजह से, तो वो ज्यादा फल ले, तो उसको दाना मोटा करने के लिए कोई ऐसा उसके लिए फिर अगर उसने शुरू में एसओपी नहीं डाला तो उसके लिए वो एनपीके का स्प्रे कर दे जिसमें पोटाश ज्यादा हो। अच्छा, पोटाश की कंसंट्रेशन जिसमें ज्यादा हो उसका स्प्रे कर दे। ठीक है। वो भी इंशाल्लाह उसको इम्प्रूव करेगा, उसकी फली के साइज को, और दाना खास तौर पे दाने के साइज को बेहतर करेगा। जी ठीक हो गया डॉक्टर साहब। इसके अलावा तो काफी हमने ये डिस्कस कर लिया है, कोई आपके जहन में कोई और ऐसी बात जो आप जमींदारों को बताना चाहें? और कोई नहीं, बस यही है कि हम तो चाहते हैं कि किसान का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। वो हमारे हिसाब से जो हमारे बेस्ट मालूमात होती हैं हम वो फराहम करने की कोशिश करते हैं, ताकि उसको, दूसरा ये कीड़ों का ख़ास तौर पे कंट्रोल रखना चाहिए। 1-2 इंसेक्ट्स का ज़्यादा इशू आ रहा है, उसमें उनको देखना चाहिए कि एक तो है वाइट ग्रब, सफ़ेद कीड़ा, मलमली सा कीड़ा आता है ज़मीन के अंदर, ख़ास तौर पे मानसून के सीज़न में, उसका बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है आजकल। रेतले इलाकों में ज़्यादा
ज़्यादा इशू है। पिछले साल भी ये भोन की साइड पे और यहाँ चकवाल के अंदर अगर हम बात करें तो भोन की साइड पे और नक्का काउट वाली साइड पे और ये जो है वलाना विलेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये शिकायत आई थी। तो उसके लिए ये है कि कार्बोफ्यूरान वगैरह या फिप्रोनिल जो है वो जब आपने गोडी करनी है बारिशों के सीज़न में उस टाइम पे डाल के उसके ऊपर गोडी कर दें तो उसमें वो हल हो जाएगा। तो उसका तकरीबन 60-70 दिन तक असर रहता है और ये मेनली अगस्त में ही अटैक करता है ये कीड़ा मॉनसून के सीज़न में। तो उस टाइम पे अगर मॉनसून से पहले आप ये डाल देंगे तो उसमें इसका काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, सीड ट्रीटमेंट कोई ऐसी मेडिसिन जो मतलब सीड ट्रीटमेंट के लिए हम अगर होमरे कर लें तो सबसे बेस्ट है लिक्विड होता है 2 ml पर kg सीड, मतलब 1 किलो सीड के ऊपर 2 ml ये लगाना है। और अगर होमरे नहीं कर सकते या अवेलेबल नहीं है तो टॉप्सन एम जो है फंजीसाइड वो उसका ट्रीटमेंट कर दें। तो ये जो शुरू की बीमारियां होती हैं सीड बार जो बीज से पैदा होने वाली बीमारियां उनसे कंट्रोल कर देता है, इसको काफी हद तक कंट्रोल कर दे। जी बिल्कुल, बेहतर है कि कर लेनी चाहिए। तो ये शुरू की जितनी भी बीमारियां होती हैं उससे काफी हद तक कंट्रोल देगा। जी ठीक है। और एक डॉक्टर साहब एक और जो होती है वो कीड़ी जंडूला कीड़ी जी बालदार सुंडी का जो उसका भी कंट्रोल जरूरी है। कोई भी केमिकल एमामेक्टिन वगैरह या इस तरह का कोई भी जो केमिकल अवेलेबल है मार्केट में वो लेके उसको स्प्रे कर दें तो ये बेस्ट है काफी हद तक इसको, क्योंकि वो तो बिल्कुल आपके वो जब सुइयां फूल आता है। जी बिल्कुल, वो भी यही तकरीबन अगस्त का ही महीना होता है जिसपे ज्यादा अटैक होता है। बारिशों के रेनी सीजन के अंदर बहुत ज्यादा इसका अटैक होता है और कुछ फार्मर तो समझते हैं कि ये बरकत आ गई है, लेकिन आप ये देखें कि जब सोइयां बन के जमीन में जाने लगी हैं उसके बाद उसने फली बनानी है। जब फली बनने के स्टेज पे उसकी खुराक चली जाएगी, कीड़ा खा जाएगा, तो उसमें किस तरह से बरकत आई फिर उसमें। फिर तो जब उसका मैक्सिमम पोर्शन पौधे का जो है वो कीड़े ले जाएंगे तो उसमें जो रिजर्व होते हैं जो खुराक होती है वो कम रह जाएगी, तो उसकी वजह से फली भी कम बनेगी या उसकी फली की जो है विगर जिसे हम कहते हैं कि उसका साइज कम रह जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि जैसे ही इसका अटैक नजर आए तो फौरन ही स्प्रे कर देना चाहिए। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल कि बनानी इलाका जो है हमारा उसमें कौन सा टाइम काश्त का बेहतर है, बेस्ट टाइम है, मतलब 15-20 दिन कौन से बेहतर दिन है, और नहरी इलाका जो है उसके कौन से दिन बेहतर है? बारानी इलाके में हम जो रिकमेंड करते हैं, ये बारानी इलाके में मेनली जो डिपेंड कर रहा होता है वो वत्तर के ऊपर। जी बिल्कुल, आपका वत्तर वैसे 20 मार्च से लेकर 15 मई तक सबसे बेहतरीन टाइम होता है कि आप इसमें किसी ड्यूरेशन में काश्त कर दें। लेकिन इसमें से जो हम बेस्ट टाइम वो कंसीडर करते हैं वो 10 अप्रैल से लेकर अप्रैल के आखिर तक, ये 20 दिन जो होते हैं ये सबसे बेहतरीन होते हैं। अप्रैल में काश्त हो जाए तो बेहतरीन है। वैसे तो हमारी वैरायटी जो है ना 31 मई तक भी चलती रहती है, लगा लें तो उसकी पैदावार आ जाती है। लेकिन हम जो रिकमेंड करते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी होनी चाहिए, तो अप्रैल के अंदर जब भी बरानी इलाके में वत्तर आ जाए अवेलेबल हो बंदे को तो उसी वक्त सोइंग कर देनी चाहिए ताकि उसकी बेहतर जर्मिनेशन ले सके, और बेहतर जर्मिनेशन होगी तो उसके पौधों की तादाद पूरी होगी और अल्टीमेटली प्रोडक्शन उसकी बेहतर रहेगी। और नहरी इलाकों में जो है हम रिकमेंड करते हैं 15 मार्च के बाद, 15 मार्च से पहले ना लगाएं, 15 से 20 मार्च के बाद लगाना शुरू कर दें और 15 अप्रैल तक काश्त कर लें तो बेहतर है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब एक और सवाल भी ज़हन में आ गया कि अभी राजा हल के ऊपर अभी टापा लगना शुरू हो गया। ठीक है, जो राजा हल के बाद जो करते हैं, नहीं राजा हल 20 साथ चलाते हैं और उसके ऊपर टापा लगा हुआ है और साथ ही मूंगफली काश्त हो जाती है। ये अटक वाली साइड में काफ़ी चल रहा है, तो इसमें उसके बाद वो हल नहीं, मतलब दोबारा 11 हल वगैरह या इस तरह नहीं चलाना, वो डायरेक्टली एक बार ही, मतलब ये जमीन की साख्त पे डिपेंड करता है। ठीक है कि एक तो जमीन की साख्त, दूसरा ये है कि पोठोहार में ये काफी प्रैक्टिस हो सकती है इस तरह से, लेकिन उसके लिए ये है कि आपकी जमीन की कंडीशन किस तरह की है। ठीक है, और उसमें आपका सीड जो है ना, जब आप राजा हल चला रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली उसका सीड की वेट डेप्थ कितनी गहरे तक वो जा रहा है, ठीक है, वो तो ये भी देखना जरूरी है। तो अभी तक यहाँ पे इस तरह की प्रैक्टिस की नहीं है, ये स्टार्ट हुई है, देखते हैं कि इसका कहाँ तक रिजल्ट बेहतर जाता है। अटक वाली साइड पे ये शुरू हुआ है लेकिन अभी तक ये ज्यादा पैमाने पे नहीं गई। तो और उसमें एक और डॉक्टर साहब ऐसा है ना कि वहाँ पे तो वो छट्टा, पहले वो डोडा जो होता है ना मूंगफली का पूरा दाना, वो छट्टा धार के ऊपर आजार लगा देते थे।
नहीं, उसका इशू ये होता है कि अब देखें जितनी भी वैरायटीज आ रही हैं उसमें 3 से 4 दाने वाली वैरायटीज हैं। अब ये भी प्रैक्टिस है, कुछ लोग कहते हैं जी उस तरह से फेंक दें उसे। उसके लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक तो आपका नमी बहुत अच्छा हो, वतर बहुत बेहतर हो, फिर ही वो फूटेगा, निकलेगा बीज में से। दूसरा उसका ये है कि जब 3 दाने एक ही जगह पे जाएंगे उसमें सीड रेट आपके बढ़ जाता है, सीड कास्ट बढ़ जाएगी उसमें। उसके अलावा ये होगा कि 3 पौधे एक ही जगह पे हो जाएंगे और उसमें गैप ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि आप ड्रिल जब करते हैं तो वो दाना प्रॉपर एक फासले के हिसाब से फेंकती है। लेकिन जब आप छटा करेंगे उसमें ये होगा कि कहीं एक दाने वाला जाएगा, कहीं 3 दाने वाला जाएगा, कहीं पे बहुत ज्यादा बंचेस बन जाएंगे पौधों के, जिसकी वजह से उनका आपस में ही कंपटीशन शुरू हो जाएगा। कहीं पे ये होगा कि 1-1, 2-2 फुट तक, 3-3 फुट तक पौधा ही कोई करीब करीब नहीं होगा। तो उसकी वजह से वो एक सादा तरीका तो है, लेकिन बेहतर पैदावार के लिए बेहतर है कि एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी जो आई है उसके साथ ही काश्त की जाए, ड्रिल के साथ ही काश्त की जाए। जी दोस्तों, ये डॉक्टर साहब ने गल जी बड़ी तफसीलन असां कोशिश की थी कि जी हर सवाल ना जवाब डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा दे देता। तो मैं रिक्वेस्ट ये करे सा कि दोस्त ज़्यादा नहीं तो 4 कनाल ना प्लाट या 8 कनाल ना प्लाट एक ज़रूर लैन, जिस तरह इन्हें दसा तो इंशाल्लाह सड़े दोस्तां ज़रूर इस फ़ायदा हो सी और दोस्त खुद ब खुद इस साइड पर आवे सन, क्योंकि एक फ़ायदे वाली चीज़ है बहुत ज़्यादा। तो इस वास्ते जी कि इन फार्मिंग बीज जड़े बहुत अच्छे बीज हैं और मैं खुद भी तजर्बा कर चुका और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। लास्ट ईयर मेरा जड़ा तजर्बा कि देसी मूंगफली जड़ी वो तकरीबन 4 तो 5 बोरियां पर 4 कनाल निकली, और अगर बारी 16 की गल करा तो 8 बोरियां निकली। तो रिजल्ट खुद ब खुद ही जड़ा सामने आवे ना, इस वास्ते इन चीज़ों पर कोशिश करन साढ़े ज़मींदार दोस्त फिर आके उन ज़्यादा तो ज़्यादा इस पर अमल करन और ज़्यादा तो ज़्यादा तवज्जो देन ताकि अच्छा अपना बेनीफिट गिन सकन। तो हुण इत्थे तुसां बिरा मंगना जी इजाज़त। रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि ई तुसां अपना चैनल है इसा ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आवे तो लाइक और शेयर करना जी। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।